नमस्कार मित्रों, आपका मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं, आपको पता है नवरात्रे चल रहे हैं, शारदीय नवरात्रे चल रहे हैं। नवरात्रों का व्यक्तिगत जीवन पे क्या असर होता है, आज इसकी हम चर्चा करेंगे। जैसे कि किसी भी जातक की कुंडली में चंद्र ग्रह कमज़ोर हो, चंद्र मन का कारक होता है। इसलिए नवरात्रि का जो पहला दिन होता है, माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इनका संबंध चंद्रमा से है। उनकी पूजा करने से कुंडली में अगर चंद्र दोष हो, चंद्र कमज़ोर हो, तो वो मजबूत होता है और व्यक्ति को रोज़मर्रा के जीवन में मानसिक शांति मिलती है। माँ शैलपुत्री का जो बीज मंत्र का जाप करें, ह्लीं शिवाय नमः। और दूसरा, अगर किसी जातक की कुंडली में मंगल ग्रह कमज़ोर हो, मंगल युद्ध का कारक होता है, ऊर्जा का कारक होता है। जो दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है, ये माता मंगल ग्रह को नियंत्रित करती है। अगर हम इनकी अच्छे से उपासना करें तो कुंडली में जो मंगल दोष होता है, मंगल कमज़ोर होता है, वो ठीक हो जाता है और जातक में ऊर्जा का संचार होता है और उसके क्रोध पर नियंत्रण रहता है। हमें माँ ब्रह्मचारिणी के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए, ह्लीं श्री अंबिकाय नमः। तीसरा, अगर किसी जातक की कुंडली में शुक्र ग्रह कमज़ोर हो, शुक्र ग्रह जो हमारी लग्जरी का, हमारे सौंदर्य का, उसका कारक होता है। अगर किसी का शुक्र ग्रह कमज़ोर हो तो उसका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं रहता। तो उस जातक को माँ चंद्रघंटा की पूजा करनी चाहिए, जो शुक्र ग्रह का प्रतिनिधित्व करती हैं। इनकी पूजा करने से शुक्र मजबूत होता है और जीवन में सुख समृद्धि आ जाती है। और उस जातक को माँ चंद्रघंटा के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए, ऐं श्रीं शक्तये नमः, ऐं श्रीं शक्तये नमः। ठीक है मित्रों, अब किसी जातक के अगर कुंडली में सूर्य ग्रह कमज़ोर हो तो माँ कुष्मांडा की आराधना की जाती है, जो ग्रहों के राजा सूर्य को दिशा और ऊर्जा प्रदान करती है। उनकी पूजा से सूर्य से जुड़े जो भी दोष होते हैं, विघ्न बाधा होती हैं, वो समाप्त हो जाती है और व्यक्ति को जीवन में मान सम्मान, पैसा और पदोन्नति मिलती है, सरकारी कामकाज में सफलता मिलती है। माँ के कुष्मांडा के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए उस जातक को, ऐं ह्रीं देवये नमः, ऐं ह्रीं देवये नमः। और जब बुध ग्रह कमज़ोर हो, बुध ग्रह जो होते हैं हमारा कॉन्शियस माइंड होता है, जो हमारा मन होता है, जो हम सोचते हैं, हमारी सोच होती है, हमारी जो भी इंटेलिजेंस, हमारी बुद्धिमत्ता होती है, उसे बुध ग्रह संचालित करता है। जो हमारा कम्युनिकेशन होता है, किसी के साथ हम वार्तालाप करते हैं, उसका अगर किसी का ये कमज़ोर हो तो उस जातक के रिश्ते बिगड़ जाते हैं, उसका कोई काम बनता नहीं और वाणी के द्वारा वो सारा काम खराब कर देता है। तो उस जातक को माँ स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए। जिनका संबंध बुध ग्रह से है, उनकी कृपा से बुध ग्रह से जुड़ी समस्याएं जैसे वाणी दोष वो दूर हो जाती हैं। व्यक्ति की वाणी मधुर हो जाए तो उसके सारे काम बन जाएं। तो उनको माँ स्कंद माता का बीज मंत्र का जाप करना चाहिए, ह्लीं क्लीं सविमिन्य नमः, ह्लीं क्लीं सविमिन्य नमः। आगे बढ़ते हैं।
अगर किसी जातक की कुंडली में बृहस्पति कमज़ोर हो, जो बृहस्पति होते हैं वो हमारे जो धन के कारक भी होते हैं, हमारे कुटुंब के कारक भी होते हैं, हमारी बुद्धिमत्ता के कारक भी होते हैं। अगर किसी के बृहस्पति कमज़ोर हों तो जातक की बुद्धि पे पर्दा पड़ जाता है, वो सारे काम बिगाड़ देता है, वो उसकी शरीर में गलत ऊर्जा का संचार हो जाता है। बृहस्पति को मजबूत करने के लिए माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है, जो छठे दिन होती है। बृहस्पति ग्रह को वो नियंत्रित करेगी। उनकी पूजा से विवाह में आ रही बाधाएं, बृहस्पति के दोष खत्म हो जाते हैं और व्यक्ति के जीवन में वैवाहिक जीवन, उसका जो भी पारिवारिक जीवन, सब विघ्न बाधाओं से रहित अच्छे से चलने लगता है। हमें इसमें माँ कात्यायनी के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। क्लीं श्री त्रिनेत्राय नमः, क्लीं श्री त्रिनेत्राय नमः। और जिस जातक की कुंडली में शनि ग्रह जो कर्म के कारक होते हैं वो कमज़ोर हो और किसी जातक में 7.5 चल रही हो या ढैया चल रही हो या शनि की महादशा चल रही हो, तो जातक की जीवन में उथल पुथल होनी स्वाभाविक है। उनके चलते चलते काम में बाधाएं, त्रुटिपूर्ण आ जाती है, उसके काम देरी से बनते हैं। तो उसको शनि देव की, जो शनि ग्रह की पूजा के लिए नवरात्रों में 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा करनी चाहिए, जो शनि ग्रह को नियंत्रित करती हैं। उनकी पूजा से शनि की 7.5 और ढैया के प्रभाव से राहत मिलती है। माँ कालरात्रि के बीज मंत्र का जाप जो करेगा जातक, उसकी जीवन के खुल जाएंगे सारे फाटक। क्लीं ऐं श्री कालिकाय नमः, क्लीं ऐं श्री कालिकाय नमः। और जिस जातक की कुंडली में राहु ग्रह की दशा कमज़ोर हो, राहु ग्रह क्रूर स्थान या शत्रु के साथ या शत्रु क्षेत्र में बैठा हो, तो जो उस जातक के कोई भी काम देरी से पूरे होते हैं, उसका अपने परिवार वालों से, अपने जीवन साथी के परिवार वालों से कलह रहता है, उसकी वाणी में कठोरता आ जाती है और वो गलत संगति में पड़ जाता है। तो राहु ग्रह की शांति के लिए हमें नवरात्रों के 8वें दिन महागौरी की पूजा करनी चाहिए, जो राहु ग्रह के दुष्प्रभावों को शांत करती है। उनकी उपासना से जीवन में अचानक आने वाली सारी विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। अगर किसी ने राहु देव की ऊर्जा को अपने वश में कर लिया तो राहु देव व्यक्ति को रातों रात या दिनों दिन अमीर बना देते हैं। मगर अगर हम उनको अच्छे से नियंत्रित करके चलें तो आदमी काफ़ी हद तक वो पूजा पाठ करता है, कोई दान डोनेशन करता है, उसका समाज में वो नाम होता है। इनके लिए माँ महागौरी के बीज मंत्र का जप करना चाहिए। श्री क्लीं ह्लीं वरदाय नमः, श्री क्लीं ह्लीं वरदाय नमः। आगे बढ़ते हैं। अब जिस भी किसी जातक की कुंडली में केतु देव की दशा कमज़ोर हो, केतु देव हमारे पुराने जन्मों के कर्मों को दिखाते हैं, जो हमने पिछले जन्मों में खोया पाया, जो हम पिछले जन्म का हिसाब किताब कर्म लेकर आते हैं, वो केतु देव के द्वारा पता लगता है कि वो अच्छे थे या बुरे। अगर किसी जातक की कुंडली में केतु देव शत्रु स्थान में हो, क्रूर स्थान में हो, तो उनको अपने पिछले कर्मों की सज़ा ज़रूर मिलती है। तो उससे निजात पाने के लिए, अपने आगे के कर्म, अपना भविष्य सुधारने के लिए हमें 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा करनी चाहिए, जो केतु ग्रह के अशुभ प्रभाव से हमें बचाती है। उनकी कृपा से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और केतु से होने वाले आकस्मिक नुकसान से बचाव किया जा सकता है और अपना वो जो भविष्य होता है जातक सुधार सकता है।
इसके लिए हमें माँ सिद्धिदात्री के बीज मंत्र का जप करना चाहिए। ह्लीं क्लीं ऐं सिद्धये नमः। ह्लीं क्लीं ऐं सिद्धये नमः। जय माँ जगदम्बा, जय माँ गौरा, नवदुर्गा की सदाई जय। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को भी हिट करें ताकि मैं आपके सामने ये वाली वीडियोस अच्छे से प्रस्तुत कर सकूं। धन्यवाद मित्रों।